शाम के 7 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 24 सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। आज सबसे बड़ा सवाल का मुद्दा, कब बंद होगा धर्म के नाम पर पाखंड? क्या वाकई में बिकाऊ हो गया है धर्माचार्यों का पद? और क्या ढोंगी बाबाओं की टोली धर्म को बदनाम कर रही है? बात जेल में बंद आसाराम की करतूतों की हो, बात अभी हाल ही में महामंडलेश्वर बने बियर बार वाले बिल्डर बाबा की हो, या फिर अभी गिरफ्तार हुए सारथी बाबा, सभी बाबाओं पर आरोप एक जैसे कि इनकी टोली धर्म को बदनाम कर रही है। सबसे पहले बात करेंगे राधे मां की। विवादों में घिरी स्वघोषित स्वयंभू धर्मगुरु जब औरंगाबाद में मीडिया के सामने आई, बेहोश होकर गिर गई कैमरों के सामने। मीडिया के सवालों का जवाब राधे मां के पास नहीं था। जब सामना हुआ तो पहले तो कुछ बोली नहीं, फिर कुछ ही देर बाद गिर पड़ी बेहोश होकर। भाई एक भक्त ने गोदी में उठाया और उनकी जैगुआर कार में बैठा दिया। आधी रात को हुआ ये ड्रामा। इस बार मुंह छिपाते हुए बाहर निकली। ये देखिए कैसे बेहोश हो गई, देखिए गिर पड़ी बेहोश होकर। भाई एक भक्त ने गोदी में उठाया और उनकी जैगुआर कार में बैठा दिया। आधी रात को हुआ ये ड्रामा। इस बार मुंह छिपाते हुए बाहर निकली। ये देखिए कैसे बेहोश हो गई, देखिए जरा सुनिए जब बेहोश हुई तो क्या हुआ। कैमरामैन प्लीज समझिए जरा। ऐसे मत कीजिए, क्यों कर रहे हो आप लोग? प्लीज हाथ जोड़ के मिलती है। जय करा मेरी भोली भाली मैया जी दा, सांचे दरबार की जय। बोलो जय माता दी। तो क्या खुद को देवी का रूप बताने वाली राधे मां भी अब भगवान पर भरोसा क्यों करती हैं? क्योंकि जब उनसे पूछा कि भैया क्या कहेंगे, आपके ऊपर इतने आरोप लग रहे हैं, बोली मेरा न्याय सिर्फ ऊपर वाला करेगा। तो अब देखिए जो खुद लोगों के दुख दर्द हरती हैं, दावा करती हैं, वो खुद कह रही हैं कि ऊपर वाले पर अब मुझे भरोसा है। यानी खुद पर पड़ी तब कहां गई वो शक्तियां? ये देखिए रोई भी हैं राधे मां गाड़ी में बैठने के बाद। लेट मी गो इन। पहले बेहोश हुई, ये सब कैमरों के सामने हो रहा है। एक बार फिर देर रात, हाथ में त्रिशूल उनके आप अक्सर देखते होंगे, ये देखिए, और एक हाथ में गुलाब का फूल। चलिए राधे मां की बात हुई। दूसरी ओर ओडिशा में क्राइम ब्रांच ने सारथी बाबा नाम के एक बाबा को गिरफ्तार किया। ये तस्वीरों में सारथी बाबा है। इन पर आरोप है कि हैदराबाद के एक होटल में एमबीबीएस की एक छात्रा के साथ रुके थे। यही नहीं, इस दौरान सारथी बाबा ने शराब और मांसाहारी खाने का सेवन भी किया। सारथी बाबा को 12 घंटे की पूछताछ के बाद हिरासत में लिया गया है। लोग सारथी बाबा के आश्रम के सामने अब प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए यहां एक और बाबा का जिक्र बेहद जरूरी है, बियर बार वाले बिल्डर बाबा। वो बाबा जो शराब बेचते हैं और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का उनका काम है। ये देखिए ये है बिल्डर बाबा। कुछ दिन पहले ही महामंडलेश्वर के पद से इन्हें नवाजा गया था। हालांकि अब सचिन दत्ता का, ये जो आपके सामने है, इनका नाम सचिन दत्ता है, इनका पद इनसे अब छीन लिया गया है। लेकिन सवाल यही है आखिर कैसे हो गया ये सब कुछ? आखिर कैसे बिना जांच के एक बिल्डर, एक बियर बार चला चुके शख्स जिसके ऊपर कई तरह के आरोप हैं, उसे महामंडलेश्वर बना दिया गया? हालांकि अब पद से हट गए। चलिए तो इन्हीं सारे बाबाओं पर बहस होगी। धर्म को आखिर पाखंड ये लोग क्यों बना लेते हैं, लोगों को बेवकूफ क्यों बनाते हैं? लेकिन शुरुआत राधे मां से करेंगे। पहले सुनिए जब बेहोश हुई, रोई, उसके बाद राधे मां से यह पूछा गया आपको अपने ऊपर लगे आरोपों के बारे में क्या कहना है, तो राधे मां क्या बोली सुनिए। आप कुछ तो बोलिए। हम सुबह से आपके साथ मतलब आपको मिलने के लिए आए, 15 घंटे खड़े हैं हम मीडिया वाले। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मेरा न्याय ऊपर वाला करेगा बस जी। लेकिन ये आप कुछ तो बोलिए। हम सुबह से आपके साथ मतलब आपको मिलने के लिए आए, 15 घंटे खड़े हैं हम मीडिया वाले। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मेरा न्याय ऊपर वाला करेगा बस जी। अब तक बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, अपने भक्तों के, अपने समर्थकों के, फॉलोअर्स के दुख दर्द हरती आई थी राधे मां। लेकिन अब देखिए खुद पर पड़ी तो जुबान से सिर्फ इतना निकला कि मेरा न्याय ऊपर वाला करेगा। धर्म के नाम पर ये कौन पाखंड कर रहा है, कौन दुकान चला रहा है, और लोगों को बेवकूफ कौन और क्यों कैसे बना रहा है, इसी पर बातचीत करेंगे, बहस करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले पंडित राजकुमार शास्त्री का परिचय करा दूं। धर्माचार्य हैं और आजकल राधे मां के समर्थन में खूब बोल रहे हैं। प्रमोद कृष्णन जी भी थोड़ी देर में आ रहे हैं हमारे साथ, श्री कल्की पीठाधीश्वर हैं। मेरे साथ यहाँ महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी भी हैं और मार्तंडपुरी साहब भी हैं महामंडलेश्वर।
मुंबई से मेरे साथ राहुल महाजन, टीवी एक्टर, और पूनम झावर, टीवी एक्ट्रेस। पूनम झावर को आपने देखा होगा, हाल ही में एक फिल्म आई थी, बहुत पॉपुलर फिल्म हुई थी, जिसमें खुद राधे मां जैसे ही एक कैरेक्टर का रोल निभाया था पूनम ने। आप सभी का स्वागत है। पहला सवाल शास्त्री जी आप ही से कर लूं मैं, क्योंकि आप समर्थन कर रहे हैं राधे मां का। आपकी राधे मां तो जरा सी बात पर बेहोश हो गई, क्या हुआ ये? और लोगों के दुख दर्द हरती है, मीडिया के कैमरे दिखे होश उड़ गए, बेहोश हो गई, और फिर कह रही है कि अब तो ऊपर वाला ही करेगा जो करेगा। क्या ये पाखंड नहीं है ये? देखिए, आपके प्रश्न के अनुसार मुझे एक अभिज्ञान शाकुंतलम का कालिदास का लिखा हुआ श्लोक याद आ रहा है कि पुत्रीति जाता महतीति चिंता कस्यै प्रदेयेति महान वितर्कः दत्वा सुखम प्राप्तिवा न प्रेहि कन्या पितरस्त्वम खलु न कष्टम। आज जो सबसे बड़ा टारगेट राधे माँ को लेकर के चल रहा है, वो केवल इसलिए चल रहा है क्योंकि वो एक महिला है। अच्छा, अगर कोई पुरुष होता और ऐसे कपड़े पहन करके घूमता, कोई उस पर इस प्रकार से ना मीडिया को नजर होती और ना ही कोई विरोधी को। अच्छा, वो एक महिला है, ऐसे कपड़े पहन लिया, ऐसे डांस कर रही है, इसलिए उनको टारगेट बनाया जा रहा है। आपके तर्क लगता है खत्म हो गए। अब आप इस पर आ गए कि वो महिला है। कालिदास ने लिखा था कि संसार में कन्या का जन्म लेना ही दुखदायी क्या बात है। और क्योंकि वो किस प्रकार से उसका जीवन होगा और अपने जीवन में सुख पाएगी या नहीं पाएगी, इसीलिए लोग कन्या से तंग आ गए। अब देखिए, राहुल बैठे, राहुल के चेहरे पर मुस्कान देख रहा हूं मैं, पूनम झावर भी मुस्कुरा रही है, अंदर से उन लोगों को हंसी आ रही है आपके इस आर्गुमेंट पर। इस प्रकार से राधे माँ का अपमान करना और ये पूरे देश की महिलाओं का अपमान है। अच्छा, ठीक है। और ये पूरे देश की महिलाओं, आज 21वीं सदी चल रही है, अगर आज भी महिलाओं का सम्मान नहीं होगा तो मुझे सर आश्चर्य लग रहा है एक सवाल कि महिलाओं का सम्मान कब किया जाएगा इस देश में। पूनम एक सेकंड, पूनम आ रहा हूं। पूनम एक सेकंड, शास्त्री जी एक सवाल करूं आपसे। ये राधे मां, सुखविंदर कौर, जिनको प्यार से बब्बो कहते थे, इनके चौकी के दाम होते हैं, कहीं इनका रथ जगह हो तो ये प्राइवेट जेट से जाती हैं। इनकी किस तरह की तस्वीरें हैं हमने अपने चैनल पर दिखाई हैं, किस तरह के वीडियो हैं सब हमने दिखाया है। सारे काम इनके आधी रात के बाद होते हैं। अपने भक्तों को फोन करके उनके साथ फ्लर्ट करती हैं, रिकॉर्डिंग आपने सुनी होगी। आप फिर भी उनका बचाव कर रहे हैं। आप कह रहे हैं, आप फिर भी कह रहे हैं कि लोगों का बेवकूफ नहीं बना रही है। देखिए, मैं किसी का बचाव, वजह क्या है? क्या बचाव? मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा। जहां आप रेट की बात कर रहे हैं, एक फिल्म एक्टर को एक फिल्म में काम करना होता है। हाँ। क्या उसके रेट नहीं है? तो मतलब आपने मान लिया धर्म की दुकान खोली है? नहीं, धर्म की आपने दुकान मान लिया ना ये मतलब? एक बात सुनिए, महामंडलेश्वर वो जूना खाने से महामंडलेश्वर है, और महामंडलेश्वर का काम क्या है? धर्म का प्रचार करना। धर्म का प्रचार करने के लिए उसको जगह जगह आना जाना भी पड़ता है, आयोजन भी करने पड़ते हैं, और उसमें धन भी खर्च होता है जेट से। अगर वो अपने शिष्यों से, अपने भक्तों से धन नहीं लेंगी तो धर्म का प्रचार कैसे करेंगी? अच्छा, ठीक है। फिर अखाड़े से महामंडलेश्वर है, अखाड़े में 2000 आदमी प्रतिदिन भोजन करता है। हाँ। आप ये बताइए, अखाड़े में भोजन की व्यवस्था फ्री में नहीं होती? अच्छा, ठीक वो है। हर चीज में खर्चे होते हैं। चलिए, और बिना धन के धर्म नहीं होता है भी। आपको धनाद धर्म तथा सुखम, आपके पास में धन होगा तभी धर्म होगा और तभी आपका जीवन सुखी होगा। अच्छा, पूनम पहले आप बताइए। राहुल एक सेकंड में आ रहा हूं। पूनम पहले आप बताइए, आपने भी ऐसा ही कैरेक्टर का रोल निभाया था उस फिल्म में जिसका नाम ओ माय गॉड था, हम सबको याद है। आप क्या बचाव करेंगी राधे माँ का, या आप कहेंगी कि वाकई लोगों को बेवकूफ इन्होंने जो अभी कहा, नहीं, मैं कोई विपक्ष में या पक्ष में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन इस स्थिति के बिल्कुल विपक्ष में हूँ, क्योंकि इन्होंने जो अभी भी कहा कि वो प्रचार हम फिल्म वाले करते हैं, तो ये खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो नाटक कर रही हैं और प्रचार करने के लिए पैसा लोगों से लेती हैं, और उसके बाद में इतने अरबपति बनी है, तो उसमें तो हम क्या कहें, इन्होंने खुद ही कहा है अभी। और दूसरी बात ये है कि जितने भी साधु संत रहे, कोई जरूरी नहीं है मदर टेरेसा को कभी सुहागन की तरह सजने की जरूरत नहीं पड़ी लोगों की सेवा करने के लिए। उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं और उनके लिए ऐसे तमाशे की जरूरत नहीं है। अगर वो राधे माँ हैं तो उनको गुरुद्वारा जाने की जरूरत क्या है? वो तो खुद ही माँ है, आशीर्वाद देती है वो तो खुद, फिर क्या आशीर्वाद लेने गई है वो? राहुल यही सवाल आपसे है मेरा। जो दूसरों के दुख दूर करता हो, अगर उसी को ऊपर वाला याद आने लगे तो इसका मतलब एक्सपोज हो गया वो? सही कह रहा हूं मैं, एक्सपोज हो गया वो? पहली बात है, वैसे भी मगरमच्छ के आंसू थे। सुखविंदर कौर को राधे माँ कहना है, राधे और माँ शब्द दोनों का अपमान है। और जहां तक बात है कि अभी किसी सज्जन ने कहा कि वो महिला है इसलिए इनके खिलाफ लोग हैं, तो आसाराम बापू जी के महिला है, वो जेल में बैठे हुए हैं, तो उनके लिए वो क्या महिला है? वो तो पुरुष है। तो ये महिला पुरुष का कोई संबंध नहीं है। भगवान शिव और पार्वती का अर्ध नारी नरेश्वर का रूप है, इसलिए कोई इसमें ये कोई महिला है कोई पुरुष, इसलिए ये लिंग भेद नहीं है।
पर धर्म के नाम पे दुकान खोलना, दलाली करना, देखिए मैं ईश्वर में आस्था रखता हूँ, पर ईश्वर कोई रियल एस्टेट कंपनी नहीं है जिसके लिए मुझे ब्रोकर की जरूरत हो, और जहाँ हजारों करोड़ रुपए का धंधा होता हो, और जहाँ लोग जैसे भगवान राम शबरी का झूठा खाते थे, यहाँ तो ये सुखविंदर कौर अपने थूके हुए लड्डू लोगों को खिलाती है। ये किस तरह का है? असली भगवान जैसे विठोबा है, वो अपने भक्तालुओं के यहाँ सेवा करते थे, सत्य भक्त के यहाँ तो भक्तों को सेवाएं की जा रही है। और जहाँ साम राम राग लोभ मोह माया छोड़ना है और एक साध्वी ने सारी चीजों का त्याग करना है, वहां तो सिर्फ भोग करने में लगे हुए हैं। इसकी तो उल्टा ईडी ने जांच करवानी चाहिए। साधे जितने, मैं इनके व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं हूँ, पर जितने ढोंगी बाबा लोग हैं जिनके नाम आपने लिए आज प्रोग्राम शुरुआत में, इनके संपत्ति, इनके सबसे बेस्ट गाड़ियों के मॉडल, ज्यादा प्रॉपर्टी कहाँ से आती है? ये कैसा करोड़ में होनी चाहिए। शास्त्री जी एक सेकंड, और वो सारे सुख साधन समाज के लिए प्रयोग किया करते थे। एक सेकंड राहुल महाजन, आप कह रहे हैं कि इनके पास इतनी दौलत कहां से आती है? इस सब के लिए आप लोग भी तो जिम्मेदार हैं राहुल। आप अपनी फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री के देख लीजिए, कितने बड़े बड़े लोग इनके भक्त हैं। अभी मैं नाम गिनाऊं क्या? आप कितने, क्या बात कर रहे हैं आप? अंधविश्वास आपकी इंडस्ट्री में पढ़े लिखे लोगों में कितना फैला हुआ है? नाम गिनाऊं मैं, मेरे पास 20-25 लोगों की लिस्ट है। एग्री करता हूं आपके साथ। यही समस्या है, फॉलोअर्स की ज्यादा समस्या है। ये अंधविश्वास के समुद्र में हम सब डूबे हुए हैं, और इसीलिए जो नॉन लोग जाके वहाँ एंडोर्स करते हैं, वो भी बहुत गलत बात है। राहुल, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, आप धर्म को अंधविश्वास मत कहिए। आप धर्म को अंधविश्वास कह करके अपनी मूर्खता का परिचय दे रहे हैं। धर्म को नहीं कह रहा हूं, आपको धर्म और अंधविश्वास का ज्ञान ही नहीं है। आप कोई धर्मशास्त्री नहीं है जो आप धर्म और धर्म की व्याख्या करेंगे। धर्म और धर्म की व्याख्या हम करेंगे जिन्होंने धर्म और धर्म का अध्ययन किया है। अच्छा, एक करके तुमने एक धर्मशास्त्र का अध्ययन नहीं किया। आपके पास उसकी प्रोप्राइटरी है क्या धर्म की व्याख्या करनी है? धर्म के हम अधिकारी हैं उसके, क्या आप ही करोगे? धर्म का अधिकार, धर्म की व्याख्या करने का तुम्हें राइट नहीं है। धर्म की व्याख्या करने का अधिकार हमें है। की व्याख्या हम करेंगे। धर्म की व्याख्या आपको करने का कोई राइट नहीं है। परमात्मा और नहीं आपने कोई धर्म का ध्यान किया है। के बीच में मत आइए आप। आपको मालूम होना चाहिए। शास्त्री जी एक करके बोलिए, पहले आप बोलिए, फिर चुप हो जाइए, फिर वो बोलेंगे। एक करके बोलिए प्लीज। बिना गुरु के कोई भगवान को नहीं मिल सका। ठीक है राहुल, परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। ठीक है राहुल, वो कह रहे हैं कि धर्म क्या होता है, उसके मायने क्या होते हैं, वो हम बताएंगे। आप कौन होते हैं बताने वाले? ये कह रहे हैं। ये आप मेरे और मेरे परमेश्वर कैसे, मेरी आत्मा, अंतरात्मा परमात्मा से कैसे मिलेगी, इसमें आप कौन बताने वाले हो सकते हैं? मैं भक्ति भाव से एक सेकंड के लिए भी अगर भक्ति करूं तो मैं अपने मालूम नहीं कि आत्मा क्या चीज है। आपको जरूरत पड़ती है लोगों को, आत्मा शब्द ऊपर वाले की जरूरत नहीं कि करोड़ों रुपए सोना दान पेटी में चढ़ाया जाए। अच्छा ठीक है, चलिए और भी मेहमान है। राहुल एक सेकंड में आ रहा हूँ। राहुल लौटना होगा। शास्त्री जी एक सेकंड, जरा बाकी मेहमानों के विचार भी सुनिए। क्या जरूरत है? राहुल वापस वो है जो वन में पड़ा रहे, जंगल में पड़ा रहे, भूखा पड़ा रहे। शास्त्री एक सेकंड, सर्दी गर्मी सहता है। एक सेकंड, उसको आप संत कहना चाहते हैं? राहुल भूखा पड़ा रहे, मैं कहाँ कह रहा हूँ भूखा रहे? फिर आप इसका मतलब नहीं है कि वो सारी दुनिया के पैसे जमा नहीं होना चाहिए और सबसे अमीर सिर्फ धन होना चाहिए। सभी के पास ये कहा, मैं एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, आप गलत शब्द बोल रहे हैं। आप बोल रहे हो, आप इस प्रकार से बात करके किसी महिला का अपमान कर रहे हैं। अच्छा ठीक है राहुल, लौट रहा हूँ आपके पास। देश की महिलाओं। राहुल एक सेकंड में, राहुल एक सेकंड में आ रहा हूँ। राहुल अरे मैं एक सेकंड, राहुल आ रहा हूँ। राहुल एक सेकंड में आ रहा हूँ। पहले मार्तनपुरी साहब आप बताइए, आप खुद एक महामंडलेश्वर हैं, ये कैसी ये राधे माँ है जो धर्माचार्य, धर्म गुरु अपने आप को सब? महामंडलेश्वर भी थी। देखिए अभी ये खुद महामंडलेश्वर भी थी। देखिए अभी जो चर्चा हो रही है, पहली बात तो वास्तविक संत का परिचय उसका आचरण है, लिंग भेद नहीं, स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। नंबर एक, तो किसी भी संत का परिचय उसके आचरण से होना चाहिए। यह अलग है कि स्थान काल पात्र के अनुसार आचरण बदलता है। अभी एक प्रश्न और आया कि अगर खुद देवी हैं तो मंदिर क्यों गई या गुरुद्वारे क्यों गई? और मुसीबत आई तो ऊपर वाले को क्यों याद कर रही है? एक मिनट, इसका उत्तर दे रहा हूं, शास्त्र से उत्तर दे रहा हूं। भगवान राम ने रामेश्वरम की स्थापना की थी, शिव की पूजा की थी, और भगवान कृष्ण को विलंब से संतान हो रही थी तो उन्होंने सांब शिव की उपासना की थी,
तब उनको पुत्र प्रकट हुआ। अच्छा। तो जो ईश्वर रूप में आए थे उन्होंने भी भगवान की आराधना की है, शिव की आराधना की है। चलिए। चलिए नहीं, बहुत गंभीर बात है। नहीं, मैं आराधना आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक ईश्वर, एक भगवान दूसरे भगवान की पूजा कर सकते हैं। किया है, किया। शास्त्र में किया है। तो राधे भगवान का मार्गदर्शन करने के लिए एक सेकंड शास्त्री, एक भगवान सेकंड। तो आप ये कह रहे गीता में हैं, कहते एक हैं सेकंड। इसलिए उनके जाने पर मुझे कहीं कर्म भी करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, ठीक है। लेकिन समाज इस मार्ग का अनुसरण करे, इसलिए मुझे कर्म करना मैं ये नहीं आवश्यक कह रहा है। हूँ कि वो भगवान है, लेकिन मैं सिर्फ ही कह रहा हूँ भगवान नहीं, कि- भगवान। अच्छा चलिए, अब ये भी कह दीजिए कि वो भगवान है या नहीं। ये तस्वीरें देखिए ठीक है जरा, सर, पहले तस्वीरें देखिए। ये कहने का अधिकार बात मुझे तक पूरी। नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं, भगवान मैं उन्हें नहीं कह रहा हूँ, कैसे कह दूं ये भगवान है? तस्वीरें देखिए, बताइए क्या ये राधे बा है या सुखविंदर कौर उर्फ बब्बो है? देखिए ऐसा है, ये चित्र उनका है, किस रूप में है, क्या उनकी है, रिकॉर्डिंग आपने सुनी है? ये प्रकट है। आपने रिकॉर्डिंग सुनी? नहीं, मैं मिल चुका हूँ। आप मिल चुके हैं? यस, मैं मिल चुका हूँ, और ये चित्र कैसे हैं, किस संदर्भ में है, मैं नहीं जानता। अच्छा, ठीक है। इसलिए मेरा कहने का अधिकार नहीं है, लेकिन मैं उन्हें एकदम निगेट आध्यात्मिकता से नहीं कर रहा नहीं हूं। करता हूँ। धवल किशोर दास जी, सवाल अब भी आप चाह रहे हैं मैं सवाल पूछूं? चलिए फिर पूछ लेता हूं। ये तस्वीरें देखिए जरा, बताइए। देखिए, साधु का एक ये भेष राधे होता- माँ है? साधु का एक भेष होता है, एक परंपरा होती है, और साधु को उस भेष की मर्यादा पालना करना। साधु को ही नहीं, हर सिर्फ व्यक्ति वेश की बात नहीं है नवल किशोर जी। नहीं। रात में 12 बजे के बाद आप किसी को फोन करके फ्लर्ट करेंगे उससे? नहीं, मैं तो देखिए, मेरी बात सुनिए, मैंने पहले कहा कि वो किसी कारण से मावड़ से बन गई थी, 18% को भारत जी, निष्कासित क्या कर दिया। बात अरे सर, बोलने तो करने दीजिए वाले उनको। ने फोन किया या उन्होंने शास्त्री फोन जी, किया? उनको बोलने दीजिए ना, इन प्लीज। बातों, ये बातें सब व्यर्थ के लांछन लगाने उनको वाली तो बातें। बोलने दीजिए शास्त्री इन बातों जी। का कोई अर्थ नहीं है। उनको बोलने तो दीजिए। हाँ बोलिए नवल किशोर दास। तो मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ, जो धर्म के मार्ग पर चल ने फोन किया या उन्होंने शास्त्री फोन जी, उनको किया, बोलने दीजिए ना, इन प्लीज। बातों, ये बातें सब व्यर्थ के लांछन लगाने उनको वाली तो बातें। बोलने दीजिए शास्त्री इन बातों जी। का कोई अर्थ नहीं है। उनको बोलने तो दीजिए। हाँ बोलिए नवल किशोर दास। तो मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ, जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं उनके जीवन में स्वच्छता, पवित्रता, दिव्यता होनी चाहिए, और ये आपको दिख रही है? उनके स्वच्छता, पवित्रता इसमें दिख रही है? होनी चाहिए। मेरा नहीं दिख रही है, इसका मतलब? होनी चाहिए। इसका बस, मतलब नहीं दिख रही है? जो लोग धर्म के क्षेत्र में आने के बाद भी अपना निजी जीवन में कुछ अमर्यादित करते हैं तो पाप है, अपराध है, और नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका जीवन से लोगों को मार्ग मिलता है, उपदेश मिलता है। साधु के, ज्ञानी के जीवन का लोग अनुसरण करते हैं। हमारे जीवन में पवित्रता, दिव्यता होना चाहिए, और मुझे लगता है कि इस दृष्टि से तो एक सामान्य से ज्यादा कुछ नहीं। और दूसरा, कोई साधु अपने को भगवान नहीं कहेगा। साधु भगवान नहीं कहता है, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का दास तो हूँ, हम भी भगवान का भगवान सेवक के, हूँ। नवल किशोर दास जी, है हम ना? भी भगवान के, बिल्कुल है, आप बिल्कुल है। हम में क्या फर्क है फिर? नहीं, देखिए, केवल क्या इतना, फर्क है बताइए? जो आत्मा, जो राहुल कह रहे हैं वही बताइए, आप में और हम में फर्क क्या है? आप सुन बताइए। लीजिए, जो आत्मा आपके अंदर है वही आत्मा मेरे अंदर है। फिर फर्क क्या हुआ? मेरे कर्म की भिन्नता हो सकती है, मेरे भेष की भिन्नता हो सकती है, मेरे ध्यान धारणा की भिन्नता हो सकती है, आत्मा में भिन्नता नहीं है। आपके कर्म की भिन्नता हो सकती है, पूनम बताएंगी। आपका कर्म क्षेत्र अलग हो सकता है, मेरा कर्म क्षेत्र अलग हो पूनम सकता है। सोच में दिख रही है, परंतु पूनम इतना कह जावर। सकता हूं कि आप अपने जीवन में स्वतंत्र हो सकते हैं, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। हाँ। मैं आबद्ध हूँ, मर्यादा से जुड़ा हूँ, उसका उल्लंघन नहीं कर अच्छा, सकता। पूनम, राधे माँ आपको मैं आम मर्यादा में इंसान रहना लगती है? आपकी हमारे जैसी, या और वाकई आपको राधे माँ लगता है को कि वो मर्यादा धर्म में गुरु पालन करना धर्माचार्य चाहिए। हैं? बिल्कुल करना चाहिए। पूनम, नहीं, मुझे तो हमारे जैसी ही लगती है भाई, क्योंकि अभी इन्होंने खुद ही कहा कि आत्मा से धर्म होता है, तो अगर वो आत्मा से धर्म करती हैं और बहुत धार्मिक महिला हैं, तो आचरण भी उनका वैसा ही होना चाहिए, ये मेरा मानना है। पूनम बहन, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, अपनी दृष्टि को ठीक कीजिए। अरे इसमें क्या दृष्टि चाहिए आपसे आपको? अलग अपने आप दिखने लग इन जाएंगे। तस्वीरों के लिए क्या दृष्टि चाहिए? दृष्टि तो दिख रहा है सामने, हाँ, इन जो तस्वीरों दिख के लिए रहा है क्या उसमें दृष्टि? आप दृष्टि जिस के दृष्टि से देख रहे हैं उसी दृष्टि से वो दिख रही हैं। अगर आपकी मेरी व्यवहार कमी शुद्धौ लग रही है, सत्य बताइए। शुद्धि सत्य शुद्धौ ध्रुवा स्मृति ब्रह्म सूत्र का भेष से उसका भाव प्रकट होता आपने है। जब तक आप शास्त्र भाव नहीं प्रकट पढ़ेंगे, होता है। सत्संग नहीं करेंगे, तब तक आपकी सोच इसी प्रकार की बनी रहेगी। किस तरह की? अपने जैसे सबको देखते रहेंगे क्या आप। बात कर रहे हैं? आप ये अपने एक- अपने नहीं, और क्या दूसरे शास्त्री में कोई जी, आपने भिन्नता ही नहीं समझ आपने में आएगी सबको आप। गलत बता दिया। हमारे आपने सबको गलत बता दिया। राधे माँ सही है। नहीं, शास्त्र का जो एक बॉलीवुड के गानों पे अरे देखिए मैं नाच वही रही कह है, रही हूँ। अश्लील मानव फोटोग्राफ जी, खिंचवा रही मैं है, वही कह रही हूँ। अश्लील फोटोग्राफ खिंचवा रही बॉलीवुड है। के गानों पर अगर वो नाच रही है तो सबसे नहीं। पहले बॉलीवुड के गाने बंद होने चाहिए। नहीं, वही अच्छा, बहुत कह रही बढ़िया। उनका तो विरोध नहीं किया आज तक। क्या बात है शास्त्री? देखिए, जी, एक हेलो। निवेदन नाचना मैं कोई करूं, बुरी बात नहीं। एक गुरुजी, निवेदन अगर आप अनुमति आप दें तो इस- अच्छा, मुझे एक सेकंड, पूनम की सुन लीजिए। हमारे सुन जैसे ही लीजिए, लग रही है। पूनम की सुन लीजिए। पूनम क्या कह रही है? पूनम बोलिए। जी मानक जी, हाँ बोलिए बोलिए। इन्होंने कहा ना, तो मैंने कहा कि वो हमारे जैसी ही लग रही हैं। हाँ। यही तो मैं इन्हें समझा रही हूँ कि हमारी दृष्टि वही है, क्योंकि वो हमारे जैसी लग रही है। ठीक है। तो हिंदी गानों पे अगर डांस का शौक है, एक्टिंग का शौक है, तो कोई बुरी बात नहीं है। आप पहनिए वैसे कपड़े, लेकिन फिर अपना पूनम बहन, धर्म डांस बदल करना लीजिए, कोई बुरी नहीं। अपना फिर मैं आचरण कहूंगा तो आपको अलग बुरी लग कर जाएगी लीजिए। बात।
अरे नहीं, डांस करने की बात शंकर राधे माँ का डांस करना मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ फिर से, रुकिए मैं फिर से वो तस्वीरें दिखा रहा हूँ। राधे माँ का डांस भगवान से इसकी बर्बादी की जा सकती है। ये सामान्य महिला वो तो कह रहे हैं सामान्य महिला इसकी उपमा भगवान से कैसे की जा सकती है? दूसरी बात है जिसका भेष का पता नहीं, भाव का पता नहीं, एक चौसठ भगवान हो विद्या में जाएगी क्या? एक विद्या है। ऐसी सामान्य महिलाओं को आपको बोलने की पसंद होना चाहिए, चाहिए। गलत बात, मेरी आपत्ति है। संत होने के भगवान से वो उपमा नहीं की जा सकती है सामान्य महिला की। अच्छा, ठीक है। जिसका भेष का पता नहीं, भाव का पता नहीं, एक्स्ट्रा क्वालिटी उसका भगवान कैसे कह देंगे? मुझे आपत्ति है। ठीक है, ठीक है। शास्त्री जी अब आप बताइए, ये भगवान है शास्त्री जी? ये मिनी स्कर्ट में ये देखिए, ये भगवान है? देखिए आप अब बोलिए आप, ये अश्लील है या भगवान है? बोलिए। मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, आप हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे आप? कर रहे हैं। अगर आप इस औरत को देखिए, ये अगर आप इसे भगवान बताएंगे देखिए, इन आप- कपड़ों में, आपकी अश्लील दृष्टि- कपड़ों में, तो आप हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, हिंदू लोग नाराज होंगे मानक आपसे। जी मैं आपको एक बात बता दूं, संत का संबंध वस्त्र के साथ कहीं भी नहीं है। नहीं नहीं, भेष भगवान कहा जाता है, साधु का भेष भगवान कहा जाता है, उसकी जाति मर्यादा का है। पूछो, और साधु भेष से की- जाति अलग बात है, ज्ञान। जाति अलग बात है, साधु भेष के अलग साथ बात है। ज्ञान के साथ जाति भेष में बहुत अंतर है। जो भेष अलग बात, भेष से भाव प्रकट होता मैं है। एक बात बताऊं, चलिए ठीक है, एक ब्रेक लेना पड़ेगा। एक ब्रेक लेना पड़ेगा। एक ब्रेक लेना किसी पड़ेगा। के वस्त्रों को देख करके कोई ब्रेक के बाद में जाता है, सब ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद एक व्यक्ति जीन्स में बैठा है। आ रहा हूं सर, आ रहा हूं ब्रेक के बाद आ रहा हूं। छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना पड़ेगा, लेकिन बहस आप देख रहे हैं, दिलचस्प बहस है। शास्त्री जी कह रहे हैं राधे माँ बिल्कुल सही है, अगर वो कहती हैं भगवान है, लोगों के दुख दर्द धरती हैं, बिल्कुल सही है, कपड़ों पर मत जाइए, निजी जीवन में क्या कर रही है बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। लेकिन यहाँ पर और भी मेहमान है, वो कह रहे हैं ये औरत इन कपड़ों में ये सब जो कर रही है, ये करते हुए ये भगवान नहीं हो सकती, ये बिल्कुल हमारे जैसी एक और औरत है। ब्रेक के बाद एक और सवाल, क्या वाकई धर्म की कुछ एक ऐसी दुकानें खुली हुई हैं जहां धर्म के जो पद हैं, कुछ धर्म के आड़ में कहिए, जो पद हैं वो भी बिकाऊ हो गए? इस ब्रेक के बाद देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल। राधे माँ है कि आधे माँ कुछ पता नहीं लगता हमको, क्योंकि उस तरीके से वो जिस तरीके पोशाक पहन करके वो डांस कर रही है और सब कंधे पर सबको जो है वो लटक रही है, तो वो तो ये कि महामंडलेश्वर या संत का काम ऐसा नहीं हो सकता ना। वो जिस तरीके से सब देख भी रहे हैं टीवी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, सबको देख भी पता भी लग रहा है, तो अभी उनके ऊपर कार्रवाई इतना क्यों नहीं हो रही है? कार्रवाई उनके ऊपर करना चाहिए और उनको तुरंत जो है, क्योंकि जूना अखाड़े ने उनको बहिष्कृत कर दिया है, उनको उस पर से हटा दिया है। खुद जूना अखाड़ा जिसने बनाया था, जो मान्यता दिया था, अभी तो कुछ है ही नहीं है, तो फिर उसमें कार्रवाई करने में देर क्यों किया जा रहा है? उनको सलाह के पीछे क्यों नहीं ले आते? ये महंत ज्ञानदास हैं, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं अखाड़ा परिषद के, और कह रहे हैं कि सीधे सीधे जेल भेज देना चाहिए सुखविंदर कौर उर्फ राधे माँ को। राहुल महाजन, आप सहमत हैं? ऐसी महिला को जेल जाना चाहिए? राहुल, देखिए, उन्होंने जो कुछ गलत किया है वो अभी पीआईएल डालेंगे फाल्गुनी जी, उसमें सब चीजें आएंगी जो आज टीवी पे बोल नहीं सकते। कई चीजें ऐसी होंगी, वो अगले हफ्ते पीआईएल डालेंगे, उसके बाद जरूर उनको जेल की यात्रा होगी। ठीक है। पूनम, आपको भी लगता है? पूनम, क्योंकि आपने तो वैसा ही एक रोल भी किया है, लेकिन हम मानते हैं चलो वो फिल्मी रोल था, अगर ऐसे रियल लाइफ में कोई करे, बेवकूफ बनाए, दो अलग अलग तरह की जिंदगी जिए और लोगों को परेशान भी करे। मानिक, पता क्या है, एक तो सवाल मैं इनसे करना चाहती हूँ जिन्होंने कहा कि कपड़े ना देखें, क्या कुंभ के अखाड़े में उन्हें वो राधे माँ को वो मिनी में इनवाइट करेंगे? पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर आसाराम अंदर जा सकते हैं तो फिर कोई भी जा सकता है। पूनम बहन, मैं आपकी एक बात बता दूं, आज जो पूरे देश, पूरे समाज का बेड़ा गर्क हो रहा है, उसकी जिम्मेदार आप लोग हैं। ये अश्लील पिक्चरें बना करके जो पूरे समाज को हम लोग नहीं, दिखा आप करके लोग सारे हैं। बच्चों के संस्कार खराब कर रही है। आपको शर्म आना चाहिए बोलते समय, दूसरे पर उंगली उठा रही है। आपने स्वयं वो रोल किया है। क्यों देखते हो फिल्में? क्यों देखते हैं? आप फिर राधे माँ को इस प्रकार से क्यों बात कर रही है? फिल्म बनाते क्यों इस प्रकार की जो समाज को, समाज के संस्कारों को खराब करने में धर्म के नाम आप लोगों की अहम भूमिका है। आपको बोलते समय शर्म आना चाहिए। आपको सुन लीजिए।
आपने मुझे क्यों शर्म आनी है? शर्म आप लोगों को आनी चाहिए। तो धर्म का व्यापार करते हैं, शर्म आपको आनी चाहिए। धर्म का व्यापार करने वालों को शर्म आनी चाहिए। आपका व्यापार नहीं है। धर्म का व्यापार आप लोग करते हैं, हम नहीं करते हैं। बेच करके हमारा व्यापार है, हम तो कहते हैं मान रहे हैं, हमारा तो व्यापार है। खराब कर रही है। आपका व्यापार नहीं है, आपका धर्म है। सारी पिक्चर मंडली बंद होनी चाहिए। आप धर्म का व्यापार करते हैं, पिक्चर मंडली क्यों बनते हैं? हम नहीं करते हैं। बेच करके हमारा व्यापार है, हम तो कहते हैं मान रहे हैं, हमारा तो व्यापार है। खराब कर रही है। आपका व्यापार नहीं है, आपका धर्म है। सारी पिक्चर मंडली बंद होनी चाहिए। आप धर्म का व्यापार करते हैं, पिक्चर मंडली क्यों बंद होनी चाहिए? वो हमारा बंद नहीं व्यापार होनी है, चाहिए। सारा समाज का बेड़ा गर्क हो वो रहा है। हमारा व्यापार है और भाई। जब तक ये पिक्चरें चलती हमारा रहेंगी, व्यापार तब है। तक समाज शास्त्री जी बस, इसी प्रकार शास्त्री से जी। घर विरुद्ध होता रहेगा। ठीक है शास्त्री जी, बस आपका पॉइंट क्लियर हो गया। आपकी राधे माँ भी तो उसी गाने पे नाच रही हैं, राधे माँ भी तो उसी पे नाच रही बहुत है। बढ़िया, बहुत अच्छा पॉइंट। शास्त्री जी एक सेकंड, शास्त्री तो हमारे ही गाने पे नाच रही शास्त्री जी है। औरों को भी बोलने दीजिए। प्रमोद कृष्णन जी भी है, प्रमोद कृष्णन भी यहाँ पर है। आ रहा हूँ, पूनम आ रहा हूँ। आपने बहुत बढ़िया बात कही है। शास्त्री जी कह रहे हैं पूरी फिल्म बंद होनी चाहिए, आपने बहुत बढ़िया बात कही है। ये देखिए राधे माँ खुद बॉलीवुड के गाने पे नाच रही। प्रमोद कृष्णन जी, एक ये महिला सुखविंदर कौर उर्फ बब्बो उर्फ राधे माँ, ये भगवान कैसे हो सकती है? जरा ये देखिए, क्या ये भगवान है? आज तो बल्कि कैमरों के सामने बेहोश हो गई, खूब ड्रामा किया है। उसके बाद ऊपर वाला याद आ गया इनको। देखिए मानक, पहली बात तो ये कि मैं राधे माँ से कभी मिला नहीं, मैंने उनसे कभी फोन पे बात नहीं की है, मुझे इत्तेफाक से उनका कोई भक्त भी नहीं टकराया जीवन में। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कि एक पहलू है धर्म का और आस्था का, एक पहलू है कानून का। यदि राधे माँ का कोई फॉलोअर ये कहता है जी मुझे इसमें देवी दिखती है, तो ये गलती राधे माँ की नहीं है, ये गलती उस भक्त की भी उतनी है, पहली बात। दूसरी बात सवाल है कि कानून का, तो कानून अगर राधे माँ ने तोड़ा तो कानून उसकी सजा देगा। इसमें ना मैं बचा सकता हूँ ना आप बचा सकते पॉइंट दूसरा है। एक और बहुत बड़ी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि राधे माँ और सच्चिदानंद जो अभी महामंडलेश्वर बनाए, ये इतने दोषी नहीं है जितने दोषी वो लोग हैं जिन अखाड़ों ने इन्हें महामंडलेश्वर बनाया। इसका मतलब धर्म का धंधा होता है ना? उन आप ये पर मानते हैं ना? एक मिनट, उन पर कोई बात नहीं कर रहा है। हम कर रहे हैं। नरेंद्र गिरी जी हम कर रहे हैं, हैं। उन्होंने सच्चिदानंद को एक मिनट आज तो महामंडलेश्वर बना दिया, कह दिया जी देवता हो गए, और एक दिन बाद जांच बैठा दी, और उस एक दिन बाद जांच बैठाने की रिपोर्ट नहीं आई, उसे बर्खास्त कर दिया, उस बेचारे को लूटा गया। इसका मतलब मैं बताता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जब मीडिया ने एक्सपोज कर दिया तो आप भी कहा जनता का डर लगा, आप भी तब उन्होंने हटा दिया। आप उन लोगों के खिलाफ कहां आवाज उठा रहे हैं जिन्होंने बनाया? तो मैं तो कह रहा हूं राधे माँ और ये सच्चिदानंद, ये तो आप लोगों में से तो है ना, ये तो बेचारे लोग हैं। कौन लोग हैं? ये तो बेचारे लोग हैं जो बनाते हैं। देखिए अगर आपको मुद्दा बनाना है तो मुद्दा उनका बनाओ ना। वो शातिर लोग तो अभी बैठे हैं, इन्हें लूट लिया, महामंडलेश्वर बना दिया, भेज दिया। अच्छा नवल किशोर जी, इसका मतलब ये है कि बताएंगे इस बात को। नवल किशोर जी, इसका मतलब ये है शास्त्री जी औरों को ही बोले। एक सेकंड आ रहा हूं। नवल किशोर जी अखाड़ों का है तो नवल किशोर जी बताएं किशोर जी, इसका क्या इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिन्होंने उसको महामंडलेश्वर बनाया? इसका मतलब ये है कि जो ये पद है महामंडलेश्वर के, ये बिकाऊ हैं, ये बिकते हैं? देखिए नहीं बिकते नहीं है। वास्तव में सदाचरण दे करके, साधुता दे करके, त्याग तपस्या दे करके किसी व्यक्ति को पद दिया जाता है। नियम तो ये सच्चिदानंद गिरी कैसे बन गई? नहीं, नियम मैं बता रहा हूँ, नियम तो ये है। अब कहीं न कहीं गड़बड़ तो है। वास्तव में अपने आप को तथाकथित अखाड़ा परिषद का स्वयंभू अध्यक्ष घोषित करने वाले नरेंद्र गिरी, जबकि वर्तमान में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष सर्वमान्य पूज्य ज्ञानदास जी महाराज हैं, और उन्होंने उनको महामंडलेश्वर बना दिया। हम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। हम बता तो रहे हैं आपको। क्या नरेंद्र गिरी के खिलाफ और कार्रवाई होनी चाहिए? होना चाहिए और संबंधित अखाड़े को भी पूरी जानकारी करना चाहिए। यद्यपि संबंधित अखाड़ा स्वतंत्र होता है किसी को महामंडलेश्वर बनाने का, परंतु संबंधित अखाड़े को पहले जानकारी करना चाहिए। साधु कब बना, कितनी सेवा की, किस परंपरा से है, इनका त्याग, इनकी तपस्या समाज को कितना मार्गदर्शन करती है, तब ऐसे पद पे देना चाहिए। एक व्यक्ति कल धंधा कर रहा है, पेंट पहन रहा है, कल उसको लंगोटी पहना कर शराब पिला रहा है, जो भी बिल्डिंग का काम ठीक नहीं है, उसकी योग्यता नहीं है, ऐसे लोगों को न साधु बनाना चाहिए, पद देना तो महामंडलेश्वर से बड़ा पद होता है, छोटा पद नहीं, बहुत बड़ा पद है। ऐसे लोगों को तुरंत निकालना चाहिए। भविष्य में अखाड़ों को चिंता करना चाहिए, कमेटी बनाना चाहिए, जिसको महामंडलेश्वर उसकी पहले जानकारी करे क्या है, तब बनाए। ठीक है मार्तनपुर, प्रस्ताव ये तो साफ हो गया ना। अब जैसे नवल किशोर जी कह रहे हैं, इसका मतलब ये
ये गड़बड़ियां होती हैं, धर्म की दुकानें चलती हैं, दलाली होती है, ये पद बेचे जाते हैं, इसका मतलब गड़बड़ है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं होता बेचे जाते नहीं, घटना होती है उसके सामने। अरे वो कह रहे हैं प्रमोद कृष्ण जी, पूछिए कितने पैसे दिए उस कारोबारी ने, पूछिए अगर माना एक सेकंड मार्दन जी, एक सेकंड, अगर ये व्यक्ति ज्ञानी नहीं था, ध्यानी नहीं था, तो कैसे बन गया? नहीं थी, कैसे बना? इसका मतलब वो पैसा लेके बनाया गया, और तो ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है मार्दनपुरी। इसका मतलब ये है पर्दाफाश होना चाहिए इस बात, जिन्होंने बनाया उनके ज्यादा खिलाफ। इसका मतलब ये जो टोलियां बनी हुई है मार्दनपुरी, राधे माँ, आसाराम और ये सच्चिदानंद गिरी, और भी सारथी बाबा भी है मेरे पास। ये देखिए सारथी बाबा हैदराबाद के एक होटल में MBBS छात्रा के साथ शराब पी, नॉनवेज खाना खाया, पकड़े गए। पहले तो ये जान लीजिए कि महामंडलेश्वर बनाते कैसे, अखाड़े बनाते हैं। आसाराम जी, सुने, टेक्निकलिटी मत बताइए, टेक्निकल आसाराम जी से अखाड़ों से कोई संबंध नहीं है। अगर हिंदू को मतलब नहीं है, प्लीज मार्दनपुरी जी, हिंदू नहीं कह रहा हूँ, हिंदू नहीं समझेगा तो सारे नहीं हिंदू नहीं समझेगा, टेक्निकलिटी आपको नहीं जाने दूंगा। आम हिंदू को नहीं समझ में आता है कौन बनाता है कौन नहीं बनाता है, कोई मतलब नहीं है। आम हिंदू को ये मतलब है ये पाखंडी है, ये टोलियां बनी हुई है, ये दुकानें चला रहे हैं, लोग बेवकूफ बना रहे हैं। तो करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को नहीं बताएंगे कि कौन बनाता है तो आदमी हमें समझेगा हम भी बनाते हैं, हम बनाने में शामिल नहीं, ये बनाने में शामिल नहीं, ये बनाने में शामिल नहीं। टेक्निकलिटी मत बताइए, ये क्यों हो रहा है ये बताइए। आखिर जिन्होंने अपराध किया क्यों हो रहा है ना, उनको दंड मिलना चाहिए, जरूरी है। ऐसा है, इसका एकमात्र उत्तर है कि ये लोभ और लाभ के लिए हो रहा है, लोभ और लाभ के लिए हो रहा है, लोभ और लाभ के लिए हो रहा है। मानक एक बात में भ्रष्टाचार हो रहा है भ्रष्टाचार, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार है। यानी राहुल आप जो बात कह रहे हैं, राहुल आप जो बात कह रहे हैं इसका मतलब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये भी बता दीजिए राहुल, क्या आप सारे धर्माचार्यों को करप्ट मानते हैं? सारे धर्माचार्यों ने दुकानें खोली हुई हैं, या आपको लगता है कुछ एक है जिनकी वजह से सारे बदलाव? धर्माचार कोई दुकान नहीं खोलते, नहीं गलत नहीं, हम कल सुनने के लिए नहीं आए। धर्माचार दुकान नहीं खोलता है, नहीं कोई भी धर्माचार मार्गदर्शन करता है उसे धर्माचार के लिए। और राधे माँ, कई काल्य में होते रहे, राधे माँ, आसाराम, सारथी बाबा भोग रहे हैं ना भैया, वो फिर नहीं हो, दुकान खोली ना उन्होंने, वो भोगेंगे। राहुल जो छलकपट करेंगे राहुल एक सेकंड, राहुल की सुन लीजिए राहुल। देखिए गंगा तो गंगोत्री के यहाँ स्वच्छ ही होती है, बनारस आते आते जो बीच में कचरा लोग डालते हैं उसी से मैली हो जाती है गंगा भी। तो प्रॉब्लम ईश्वर और उसके भक्त के में कभी प्रॉब्लम नहीं होती है। बीच में से आपने जो नाम लिए सारथी बाबा, आसाराम, ये सुखविंदर कौर, ये सब लोग इसी तरह के लोग, मैं व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं हूँ, इस तरह के लोग जो धर्म में अपने आप को भगवान बना के बताते हैं, उनकी वेबसाइट पे लिखवाते हैं, वही तो ये गंगा को गंदा करते हैं। वरना ईश्वर और उसके भक्त, उसके बच्चे में तो हमेशा प्योरिटी होती है। पूनम आपका क्या कहना है? पूनम आपको भी लगता है कुछ एक लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से पूरा धर्म बदनाम होता है, या आपको लगता है कि सब के सब बेवकूफ बनाते हैं? या नहीं ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे लोग भी हैं जो धर्म को मानते हैं और जिनकी वजह से आज हमारा धर्म चल रहा है। ऐसी बात नहीं है, हम सबको दोषी नहीं समझ सकते, लेकिन जो पाखंडी हैं, जो नाटक करते, दुकानें लगाते, वो आखिर उनके पोल खुलती है। उनके बारे में एक शेर कहना चाहूंगी कि दुकानें उसकी भी उठ जाती है, दुकानें उसकी भी उठ जाती है, हमने देखा है अक्सर, जो दिन में न जाने कितने ताले बेच देते हैं। तो ये इन पे सूट करता है बहुत अच्छा। क्या बात है, क्या बात है। पूनम एक और चीज, आपने जब उस फिल्म में खुद राधे माँ जैसा कैरेक्टर निभाया था पूनम जी, तब आपको अंदर से क्या महसूस हो रहा था? क्योंकि उस समय तो काफी रिसर्च होती है ना कोई भी फिल्म बनाने में, तमाम तरह के लोग भी आते हैं, कैसा महसूस हुआ था आपको? क्या सारे के सारे धर्म से जुड़े लोग इसी तरह करते हैं या कुछ एक ऐसे होते हैं? क्या महसूस हुआ था उस दौरान? नहीं, जब फिल्म हम कर रहे थे तो एक रोल होता है, उसको हमें निभाना होता है, पूरी तरीके से उसे निभाना होता है, उसकी अच्छाई बुराई जो भी है हमें सिर्फ एक्ट करना होता है, हमारे डायरेक्टर ने कट बोलना होता है, वो हमारा काम है। लेकिन जब हम सेट पे थे तो चारों तरफ बाबा पंडित थे, वो कुछ सच्चे भी थे, कुछ एक्टर्स भी थे, पूरा माहौल ऐसा ही था जैसा आज हम इनके यहाँ माहौल देखते हैं। लेकिन सबके ऊपर बुरी नजर डालना सही नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छे लोग भी हैं यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। जो बुरे हैं उनको बुरा कहना है और मैं कह के रहूंगी। हर क्षेत्र में अच्छे ठीक है। देखिए मानक जी, मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, सारथी बाबा को आज ही अरेस्ट करके जेल में डालना चाहिए, ये गंदा आदमी है। अच्छा। दूसरी बात,
अच्छा, ये कौन तय करेगा? कौन एक्शन होना गंदा है? चाहिए कौन महंत तय करेगा? ज्ञानदास जी पर, क्योंकि क्यों? पहले आप अखाड़ा मुझे परिषद बताइए। के अध्यक्ष हैं। अरे नहीं तो उनपे अखाड़ा क्या परिषद के अध्यक्ष हैं। उनपे जैसे एक्शन सूचना होना चाहिए एक्शन लिया है। गिरी जी पर। नहीं संबंधित एक्शन अखाड़ा जब होना कहेगा तो चाहिए अखाड़ा परिषद नरेंद्र करेगा। मोदी जी आप पर। कैसे कह सकते हैं ज्ञानदास जी पे होना इसलिए चाहिए? होना आप चाहिए जो बोलिए सचिन सुन लीजिए। सचिन दत्ता कहीं सुन अपराधी लीजिए, नहीं पहले है क्या कह रहे हैं? और राधे माँ कहीं अपराधी नहीं है। सच्चिदानंद गिरी भी नहीं है। ये ना सच्चिदानंद अपराधी हैं ना राधे माँ अपराधी हैं। ऐसा ये क्यों? भोले भाले लोग हैं। भोले भाले। इनको पैसे लेकर के इन्होंने फंसाया और पैसे के लालच कितने में भोले इन्होंने वाले, उनको कितनी महामंडली मासूम से- ज्ञानदास जी महाराज की हाँ, सहमति आप- इसमें नहीं ली गई बनाते हुए। अगर वो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं जैसे तो ही उनकी अनुमति जैसे ही उनको पता अखाड़ा अच्छा, परिषद ठीक है। सीधे सीधे अनुमति नहीं देता अच्छा, और एक संबंधित अगर अखाड़ा तय डबल करता है कौन किशोर, महामंडल एक से बने। प्रमोद और जी, जैसे ही अखाड़ा परिषद को अभी पता लगा आज डिस्कस आज करेंगे। बताइए आज नरेंद्र गिरी जी सत्यानंद आज तक कहाँ थे? आज टेलीविजन पर आकर के वो कह रहे हैं कि इनको हटा दिया गया। ज्ञानदास जी महाराज ने उसमें स्पष्ट बनाया किया ही कि क्यों नहीं गया? कहा। चलिए ठीक है। इन प्रमोद दोनों जी, को प्रमोद जी, मेरा रिश्ता आपसे जाता सवाल है। प्रमोद जी, राधे माँ, सच्चिदानंद गिरी, सारथी बाबा, आसाराम, इस तरह के लोगों को अभी भी जो सपोर्ट कर रहा है, जो शास्त्री जी यहाँ बैठे हैं, राधे माँ को सपोर्ट कर रहे हैं, सच्चिदानंद गिरी को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं क्या क्या देश की महिलाओं का सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं राधे माँ से अकेले लेना देना अच्छा, नहीं, ठीक है। लेकिन ये क्या पूरे देश हिंदू- की महिलाओं का अपमान हो रहा है। शास्त्री जी आप एंकर बन जाइए। शास्त्री जी आप बोलने नहीं देते हैं। प्रमोद जी, तो ये हिंदू जो एक आम हिंदू है देश में करोड़ों, उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचती होगी? शास्त्री जी बैठ के देखिए, क्या इस ऐसी औरत को बता रहे हैं कि ये जो है वो भगवान है, अश्लील कपड़े पहनती है, बॉलीवुड गानों पे डांस करती है, ये देखिए इसकी कमजोरी खुद आज एक्सपोज हो गई, रो पड़ी, बेहोश हो गई, कह रही ऊपर वाला करेगा। देखिए हिंदू नाराज नहीं होगा, बोलेगा ऐसे लोगों को हमारा धर्मगुरु बता रहे हैं। देखिए मानक जी, मैं एक बात साफ कर दूं कि ये देश भावनाओं का देश है, आस्था और श्रद्धा का देश है। श्रद्धा किसकी किस पे आएगी ये मैं और आप फैसला तो नहीं कर सकते हैं। भक्त की कभी गलती नहीं होती है, भक्त तो भोले हैं। उन भक्तों की भी गलती नहीं है। उन भक्तों को बड़ी पीड़ा पहुंच रही है जब टेलीविजन पे उनके गुरु को, धर्म गुरु को, राधे माँ को पाखंडी कहा जा रहा है, ढोंगी कहा जा रहा है। तो हम नुकसान और दिल दुखा रहे हैं भक्तों का। ये आपको कैसे लेकिन पता? एक सेकंड, ये आपको कैसे पता? पहले ये बताइए। मैं इस समाज में रहता हूँ ना, इसलिए पता। नहीं, एक दूसरा सेकंड, अभी एक अभी सेकंड, राज एक सेकंड। ये आप एक तरफा मत चलिएगा। नहीं, एक तरफा- देखिए नहीं, पहले नहीं, नहीं, पहले मैं एक आपके पे बात सवाल हो का जाए। जवाब दे रहा हूँ। पहले एक पे बात हो ना जाए। ना ना ना। अभी मुझे खुशी इस बात आप की ये है कैसे कह सकते कि हैं कि पूनम राधे जी माँ के देखिए फॉलोअर्स को, उनके बिल्कुल। भक्तों को ठेस पहुंचे? नहीं नहीं, मैं इसलिए आप कि मैं ये समाज क्यों में नहीं रहता कहते हूँ हैं कि वो expose हो गई हैं, लोगों को अकल आई? नॉट एट ऑल, नॉट क्यों? एट ऑल। कैसे? देखिए कैसे? आज मैं आपको एक बात इसका बताऊं। मतलब ये अश्लीलता नहीं है जो ये कर रही है? नहीं, अश्लीलता का, और देखिए अश्लीलता का या तो आप वीडियो दिखाएं कि राधे माँ ने कौन अभी सी दिखाता हूँ, हरकत एक सेकंड, फिर आप से वीडियो तस्वीरें दिखाएं। चलाइए, हाँ फिर से दिखाइए, तस्वीरें उसका चलाइए। वीडियो दिखाइए मुझे। पिक्चर्स दिखा रहा हूँ फिर से आपको। ठीक पर है। मैं आपकी परिभाषा जानना हाँ, चाहता हूँ। नहीं, मैं ये उसको बताइए, ये explain अश्लील है? करूंगा। देखिए, हाँ। ये अश्लील है या नहीं है? आप बोलिए। एक सेकंड, ये अश्लील है या नहीं? देखिए अब आप बोलिए, आपकी परिभाषा बताइए मुझे। ये फोटो दिखाया आपने। हाँ, आप बताइए। मैं ये मिनी स्कर्ट, ये बताइए। ओके, ये अश्लील है या नहीं? आप बताइए। अच्छा भाई, आपने ये फोटो दिखाया ना, मैंने आप ये देख बताइए, लिया। ये बताइए। मैंने देख लिया, लेकिन क्या ये राधे माँ है? मैंने तो देखा नहीं। आप बताओ ना कि ये उसी का फोटो है क्या? उसके आज का फोटो है या 20 साल पहले का फोटो है? देखिए। फोटो रामदेव जी का चला शराब पीते हुए, मानेंगे सुनिए ही नहीं। चला, तो क्या हम मान लें कि रामदेव जी शराब मानते ही पीते नहीं है हैं? अब आप। सारी सोशल साइड ने देखा है। मानक जी, प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि अगर राधे माँ ने कुछ गलती की है तो उसकी सजा मिलनी चाहिए। मैं ये कहाँ कह रहा हूँ, उसे माफ कर पर दो। दुकानें चलती रहनी नो, नो, चाहिए। दुकान कैसे कह सकते हैं आप? दुकानें चलती रहनी दुकान चाहिए, सभी आप चला कहते रहे हैं। हैं। टेलीविजन चैनल भी दुकान नहीं है हमारा। बताइए, ये देखिए। मानक जी, टेलीविजन चैनल ये भी दुकान देखिए, है। दुकान तो ये देखिए, जो बड़े लोग हैं वो धन देते हैं, उनके खिलाफ स्टोरी नहीं होती है। हर समाज में अच्छे बुरे लोग हो सकते हैं, आप दुकान कैसे कह सकते हो जी? नहीं, कैसे कह सकते हैं? दुकान है। हैं? और राहुल महाजन अपनी दुकान नहीं चला रहे क्या? एक सेकंड, पूनम जी अपनी दुकान नहीं चला रहे एक क्या? सेकंड, तुम करो तो अच्छा एक बात सेकंड, कमल जी, हाँ, क्या? राहुल महाजन, राहुल आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ धर्माचार्य ऐसे हैं जो पूरी तरह बचाव कर रहे हैं राधे माँ का। नहीं, राहुल धर्म का बचाव कर रहे हैं, राधे का कोई सुन नहीं। लीजिए प्लीज। राहुल नहीं बचाव करें, बिकॉज वो दुकान की बात करें, हम तो कोई दुकान नहीं लगा रखे है। जैसे कई बार हम लोग कहते हैं ना कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, मतलब लोग आतंकवाद को धर्म से जोड़ देते हैं। वैसे इनको स्पिरिचुअलिज्म करना है, डांस करना है, सब कुछ कीजिए बॉलीवुड नंबर पे, गहने रखिए, गाड़ी रखिए, फिर बताइए मत कि मैं दुर्गा माँ हूँ, शिव भगवान मेरे सपने में आते। धर्म को मत जोड़िए, आप स्पिरिचुअल रहिए ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डांस कीजिए, आप कपड़े पहनिए, नए पहनिए, बिकनी पहनिए, हमें क्या करना हाँ। है? मगर दुर्गा माँ मत बोलिए अपने आप को, या ठीक अपने है। वेबसाइट पे मत लिखवाइए। ठीक है। ये मत जोड़िए आप। ठीक है, पूनम, ये तो आतंकवाद से भी खराब हो गया। ठीक है पूनम, क्लोजिंग कमेंट आपको दे रहा हूँ, समय बिल्कुल खत्म हो गया मेरे पास। पूनम, क्योंकि अभी शास्त्री जी थोड़ी देर पहले कह रहे थे महिलाओं का अपमान जी, है, मेरा राधे कहना माँ है- के खिलाफ कुछ मत बोलिए, आपको क्या लगता है? नहीं,
नहीं नहीं, ये सारी महिलाओं को, सारे समाज की महिलाओं को किसी इस तरह की लेडी से जोड़ नहीं सकते। हमारे देश की भारतीय नारियां आज भी उतनी बड़ी हैं कि भारतीय नारी कहलाने के लायक हैं। पहले तो इनको ये बंद करना पड़ेगा कि उनसे जोड़ना, और दूसरा ऐसे अश्लील गानों पे डांस करके उसको धर्म से जोड़ना, वो भी इनका गुनाह है। अगर हम व्यापार करते तो हम कह रहे हैं हम तो व्यापार करते हैं, एक्टर हैं, लेकिन आप धर्म के नाम पे व्यापार करते हैं, आप ज्यादा गुनहगार हैं। बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका स्टूडियो में आने के लिए। राहुल महाजन बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पूनम, प्रमोद जी, शास्त्री जी, नवल किशोर जी, मर्तनपुरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी। आमतौर पर आप रस्सी का सांप भी बना देते हैं मानक जी, शुक्रिया आपका भी। शुक्रिया आपका भी मेरे भाई, शुक्रिया आपका। मैं बस आपसे एक बात कह रहा हूँ, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ। और राहुल जी और पूनम जी धर्म की व्याख्या कर रहे हैं, इसका भी शुक्रिया। बिग बॉस में जाना धर्म है, इसका भी शुक्रिया। धर्म, ये धर्म सब जगह है यार, कैसी बात करते हैं आप। सवाल है, मैं बस इतना कह रहा हूँ, आमतौर पर इस तरह की डिबेट में परेशानी ये आती है, कि जब भी किसी धर्माचार्य पर, धर्म गुरु पर कोई आरोप लगता है तो आप परिभाषा बड़ी जल्दी बदल देते हैं। धर्म की परिभाषा क्या है, पाखंड की परिभाषा क्या है, जैसे राधे माँ के केस में हो रहा है। अश्लीलता की परिभाषा बदल दी गई है कि जब भी किसी धर्माचार्य पर, धर्म गुरु पर कोई आरोप लगता है तो आप परिभाषा बड़ी जल्दी बदल देते हैं। धर्म की परिभाषा क्या है, पाखंड की परिभाषा क्या है, जैसे राधे माँ के केस में हो रहा है। अश्लीलता की परिभाषा बदल दी गई है, पाखंड की परिभाषा बदल दी गई है, लेकिन हिंदुस्तान बदल रहा है। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, हिंदुस्तान बदल रहा है। आप धर्म के नाम पर लोगों को ज्यादा दिन बेवकूफ नहीं बना सकते। भावनाओं का ज्यादा दिन, लोगों का कमजोरी का, भावनाओं का ज्यादा दिन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक्सप्लॉइट आप नहीं कर सकते। हिंदुस्तान जाग रहा है, धर्म के नाम पर अब लोग बेवकूफ बनने को तैयार नहीं है। का प्रयास कर रहे हैं, गलत बात है। जो सही मायनों में धर्म को फॉलो करेगा, कुछ अच्छी बात सिखाएगा, लोग उसको मानेंगे, लेकिन जो पाखंडी होगा उसे पहचान लेंगे और उसे एक्सपोज भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, फौरन लौट। क्यों आधी रात में ही राधे माँ के होते हैं दर्शन? क्यों भक्तों की गोद में सवार हो जाती हैं राधे माँ? राधे माँ का लाल रंग से क्या है कनेक्शन? राधे माँ के दर्शन का क्या है रेट कार्ड?